भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहनी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट। मेरे को अभी एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, बहुत मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट भाई। मैं सोचता था ना कि हाउ डू कंटेंट क्रिएटर्स डू दीज थिंग्स लाइक शुभांकर डूइंग और मनीष द क्रिएटर। भाई राज पता चल गया, राज नहीं मतलब उनका डे इन लाइफ क्या होता है, वो क्या होता है भाई। ध्यान से सुनना भाई लोग, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। मतलब क्या होता है डे इन लाइफ ये, और वो सब ना स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। तो मैं दो एग्जांपल लूँगा। पहला मैं फ्रीलांसर का लूँगा, ठीक है, जो मतलब टीम एजेंसी में वर्क करते हैं। और मैं दूसरा एग्जांपल वो लूँगा जो एजेंसी के फाउंडर है, ठीक है, जो एजेंसी को रन करते हैं, जो एजेंसी चलाते हैं और फ्रीलांसर। क्योंकि सोशल मीडिया पे बस दो ही लोग हैं, जो एजेंसी चलाते हैं और फ्रीलांसर, उसके अलावा कोई नहीं है, है ना। हाँ, ये देख रहा है भाई, सोशल मीडिया कितनी छोटी चीज़ है। तू तू देख, तो इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, यू रन एन एजेंसी, ठीक है, तुम एजेंसी रन आउट कर रहे हो। अगर तुमको फ्रीलांसिंग करनी है, मतलब तुम फ्रीलांसर हो, एजेंसी के लिए काम करते हो, तो तुम एक फ्रीलांसर हो। हम सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं भाई, लिटरली देयर इज़ नथिंग। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल, 90% की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट इज़ एजेंसी ओनर्स, सेकेंड इज़ फर्स्ट इज़ एजेंसी ओनर्स, second one is freelancers. There are only two types of people that you need to get yourself know, that तुमको बनना पड़ेगा। you need to be these two types of people, ठीक है। लिटरली भाई, मतलब इतना सिंपल था। मैं अपने ब्रेन को कह रहा हूँ कि मेरे पास इन्फो नहीं है, इन्फो नहीं है, बट द थिंग इज आई लिटरली हैव मोस्ट ऑफ द इन्फो। मतलब मेरे को पता नहीं, मतलब मेरे को अब भी सेल्फ रियलाइजेशन हिट हुई कि हाँ चेतन, मैं बाल धो के आ रहा था तो मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हिट हुई कि हाउ डू दे हैंडल दिस वर्क। मेरे को पहले भी हिट हुई थी, बट इतनी नहीं हुई कि अचानक से ही बिल्कुल वो हो गया, इतनी नहीं हुई थी मेरे को। तो भाई तू मेरी आवाज़ से भी पहचान सकते हो भाई, मतलब कितना मैं वो हूँ इस चीज़ के लिए। तो भाई देखो भाई, मैं तुमको पहले एजेंसी ओनर को लेते हैं, जैसे शुभांकर होगा। हैट्स ऑफ टू यू शुभांकर, भाई तुमने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है मेरे को, थैंक्स बड़ी। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार मुझसे कनेक्शन कट मत करना। वी कुड बी अ ग्रेट टीम इन आफ्टर दैट थिंग्स यार। बट द थिंग्स आई डिड वॉज रॉन्ग, आई रियलाइज दैट एज आई वॉज द बिगनर, आई वॉज हंग्री, एंड दैट हंगर लेड टू सर सीवियर एक्शन। सो I all I could say is बड़ी sorry for what I did to you, alright। तो मैंने तेरे को जो भी करा शुभांकर, मैं उसके लिए तुमसे बस सॉरी बोल सकता हूँ। उसके अलावा आई डोंट थिंक आई कैन डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज मेरी जो रेपुटेशन है, मतलब इफ़ अ कंटेंट क्रिएटर लूजेज इट्स रेपुटेशन ना, देन ही इज़ फॉक्ड अप भाई, ही इज़ लिटरली फॉक्ड अप यार, ही इज़ लिटरली फॉक्ड अप। ऑलराइट, सो अब सीरियस नोट पे आते हैं कि एजेंसी ओनर का डे कैसे होता है। फर्स्ट दे गो टू स्कूल, ऑलराइट। एजेंसी ओनर का मैं तुमको एक बात बताऊँ, वो मतलब बहुत दिमागदार होते हैं। वो क्या करते हैं ना, जैसे हमको 100% अटेंडेंस होती है हमारे स्कूल की, तो वो अटेंडेंस में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब ऐसा भी नहीं कि मेडिकली लगवा लेंगे, नो नॉट लाइक दैट। वो क्या करेंगे, वो अपनी अटेंडेंस मेंटेन करेंगे तो 75%। और तुमको पता नहीं है तो कितनी छुट्टियाँ ले सकते हो तुम, तो तुम टोटल में 60 छुट्टियाँ ले सकते हो 60 डेज़ की, ठीक है, कोई सी भी स्कूल में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, 75% अटेंडेंस नेसेसरी होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो सबके क्रिएटर्स करते हैं, क्योंकि भाई टाइम भी तो चाहिए होता है, और स्कूल में कौन सा ही वो होता है। स्कूल के लिए भाई तुम एक बात बताओ, स्कूल के लिए तुम जा ही क्यों रहे हो? एग्ज़ाम देने जा रहे हो, स्कूल से आते हो वो उसमें लग जाते हो। तो भाई सिंपल सी बात है, स्कूल के लिए जब कोई क्रिएटर मतलब जो कंटेंट शूट करते हैं ना, वो स्कूल बस, सच बताऊँ तो आई डोंट थिंक दे गेट एनी नॉलेज फ्रॉम दैट, बिकॉज दे आर लर्निंग विद कंटेंट क्रिएशन। दे आर द थिंग्स दे आर लर्निंग एंड द स्किल्स दे आर लर्निंग इज वेरी हाई पेस्ड। It's like content creation is equals to like 6 years of school. I'm not joking यार, content creation is equals to 6 years of the school भाई। 6 years of the school content creation, just think about this भाई, think about this। चलो ठीक है, अब हो गया। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो
पहली इन्फॉर्मेशन की ऐसी है कि शुभांकर मनीष नहीं, शुभांकर और ऐसे जो क्रिएटर्स हैं ना, मेरे को और किसी का और का नाम याद है। एक शुभांकर हो गया, शुभांकर सेन गुप्ता, एंड नो ही इज़ अ फ्रीलांसर, ही डोंट रन हिज एजेंसी राइट। शुभांकर, who's the second one यार, who's the second one? लेट्स यार जस्ट टेक शुभांकर, बिकॉज मैंने उस पर रिसर्च करी बहुत सारी और मेरे पे ही उस पे की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसी को लेते हैं। तो भाई ये क्या करते हैं, ऑलराइट, सो दे वो तो पहले तो वो स्कूल जाएंगे, ठीक है, पहले स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल के बाद उनको क्या करना होता है, कंटेंट शूट करना होता है। कंटेंट दो ही प्लेटफॉर्म, तीन प्लेटफॉर्म में होता है आई थिंक। पहला लिंक्डइन हो गया, दूसरा इंस्टा हो गया, तीसरा पहला लिंक्डइन, दूसरा इंस्टा, तीसरा यूट्यूब। दे नीड टू रिकॉर्ड ऑन, एंड मेनली ऑन इंस्टा दे नीड टू रिकॉर्ड, ठीक है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि शुभांकर लिंक्डइन पे भी रिकॉर्ड करता है, यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड करता है और इंस्टा पे भी रिकॉर्ड करता है। मेनली इनका इंस्टाग्राम ही होता है पर्सनल ब्रांड का जो होता है, बट यूट्यूब पे भी ये लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट डालते हैं। ऑलराइट, सो उनको तीन चीज़ों में रिकॉर्ड करना पड़ता है, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, अगर वो कंसिस्टेंट भी है। और मैं तो भाई एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊँगा, आई एम रियली इम्प्रेस बाय शुभांकर बाय दिस थिंग। तो उनको ये भी डालना होता है, ठीक है। फिर कंटेंट डाल दिया, फिर आती है एजेंसी का काम। कंटेंट क्रिएशन और एजेंसी को मैं अलग कर रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज़ अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट, राइट। वर्किंग विद एजेंसी इज़ द होल अदर थिंग। तो कंटेंट क्रिएशन का मैंने जो तुमका नाम लिया ना, वही चीज़ है। और एजेंसी का जो काम है ना, एजेंसी पे मेनली क्या होता है, क्लाइंट्स की कॉल रिसीव करनी होती है। एजेंसी दो में डिवाइडेड है, एक तो कंसल्टेशन कॉल्स, ठीक है। कंसल्टेशन कॉल जो होती है वो मेनली 2 to 1 आवर की होती है, और उसके लिए वो 6 to 7, पता नहीं, मनी की बात नहीं करते इसमें। अच्छा तो चलो बता ही देता हूँ। एक्सपीरियंस वाले बंदे 3 से 4 हज़ार ले, वो 5 से 6 हज़ार लेते हैं, और थोड़े इनएक्सपीरियंस जो होते हैं वो 2 से 3 हज़ार लेते हैं, ठीक है। तो एक तो कंसल्टेशन कॉल्स हो गई, ठीक है, जो होती है 1 आवर की, उसके लिए चार्ज सब होता है। दूसरी जो कॉल्स होती हैं ना, दूसरी मतलब जो कॉल्स होती हैं, वो कॉल्स होती हैं फिर 30 मिनट्स की रिज्यूमे कॉल। मतलब मैंने एजेंसी से बात करी थी पार्को से, तो मिडली दे चार्ज अराउंड 1 लाख रुपीज़, ठीक है। 1 लाख चार्ज कर रहे थे मेरे को, 1.2 लाख चार्ज कर रहे थे अगर यूएसडी में आई थिंक दैट वाज $1,750, ठीक है। और आप शुभांकर अगर रेवेन्यू अगर 20 लाख से पर ईयर है, तो आई कैन रफली से दैट हिज ईच क्लाइंट इज़ वर्थ अराउंड, नो हिज ईच क्लाइंट इज़ वर्थ अराउंड 20,000 रुपीज़ आई थिंक, बिकॉज तो उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मंथली बेसिस पे, और मंथली बेसिस पे अगर मैं लगाऊँ ना यार, तो आई थिंक यार 1.8 लाख, 1.8 लाख इज़ गुड इनफ फॉर हिम। 1.8 और 17 लाख है इसे, तो जो वो जनरेट कर रहा है ना, तो वो मंथली बेसिस पे 1.7 लाख जनरेट कर रहा है, या 1.75 लाख, ठीक है। क्योंकि 20 लाख रेवेन्यू पर ईयर का ऐसे ही होता है यार, 1.75 लाख, ठीक है। तो मंथली बेसिस पे वो इतना कर रहा है, तो और देखो ऐसी बात नहीं है कि वो हर मंथ ऐसे ही कमाता है, ऐसा नहीं होता। कभी कि कभी हो सकता है उसने एक मंथ पे 10 लाख कमा लिए, मतलब 20 लाख रेवेन्यू जनरेट हुआ पूरे साल का, तो एक मंथ में 10 लाख भी कमा सकता है। सी पर्सनल ब्रांडिंग इज़ नॉट लाइक एन जॉब, ऑलराइट। वो जो अर्निंग्स होती हैं और वो सब, तो इट्स नॉट इवन लाइक अ जॉब, राइट। बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग में ना ऐसे 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 ग्रोथ होती है, ऐसी नहीं होती बिल्कुल जॉब जैसी, ऐसी स्ट्रेट पाथ नहीं होता। कभी रेवेन्यू 1 लाख चली जाएगा, कभी रेवेन्यू 20,000 चली जाएगा, फिर थर्ड मंथ का 1.5 लाख चली जाएगा, फिर फोर्थ मंथ का 70,000 चली जाएगा, फिर सिक्स्थ मंथ का क्या पता 5 लाख चली जाए, पूरे 6 महीनों का कवर। सो बस मैं तुम्हें एक एवरेज बता रहा हूँ कि अगर तुमको मंथली बेसिस अगर तुमको 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना है पर ईयर में, तो तुमको 1.75 लाख पर मंथ वो करने होंगे मंथली बेसिस में, पर मंथ, ठीक है। तो इनका एजेंसी का वर्क हो गया। पहले तो कॉल्स, भाई बहुत सारी कॉल्स आती है भाई, बिलीव मी एज एन एजेंसी ओनर व्हाट ही टोल्ड मी दैट, मैंने उसके 30 मिनट खा लिए दिन के, ठीक है, पार्को के। और बहुत सारे बंदे मेरे को नहीं लगता कन्वर्ट होते भी होंगे, ठीक है। मैंने उसके खाली तो 1 घंटा तो उनका, भाई मैं इनको बता रहा हूँ भाई, देयर टाइम इज़ सो वैल्यूएबल ना, सो वैल्यूएबल। बिकॉज
भाई उनको रेस्ट नहीं मिलता भाई, दे आर जस्ट ऑन जर्नी भाई ऑन ऑफ देम सेल्फ भाई, वो दे डोंट रेस्ट भाई, दे आर वर्किंग लाइक 9 to 5 जॉब एंड ट्रीटिंग इवन 9 to 5 जॉब इज टफर देन दिस भाई, 9 to 5 जॉब इज इवन टफर देन दिस शिट यार, इवन 9 to 5 जॉब इज टफर देन दिस शिट, देन यू कैन जस्ट इमेजिन भाई, जब एक बंदा 9 to 5 जॉब करता है तो पहली बात तो स्कूल में जो होता है ना, स्कूल में भी बहुत टाइम बर्बाद होता है इन लोगों का, ठीक है। तो तुम भाई सोच सकते हो कितना हो सकता है, स्कूल में भी टाइम बर्बाद होता है, और शुभांकर भाई टॉपर है, बिलीव नहीं हो रहा ना भाई, लिटरली ही इज़ द टॉपर भाई मेरे भाई, ही इज़ द टॉपर ऑफ हिज क्लास। 10th में उसके 90% आए थे जो अनबिलीवेबल है, ठीक है। और 12th तो तुमको पता ही है यार हार्ड होती है, कॉमर्स लिए भाई ने, तो तुम भाई सोच के देखो यार, बंदा टॉप भी कर रहा है, बिजनेस भी खोल रखा है, एंड स्कूल भी जा रहा है डेली बेसिस पे भाई। अगर इफ़ आई वॉज देयर ना, इफ़ मैं उसकी जगह होता तो भाई मैं तो सीधा मेडिकल सर्टिफिकेट दे के अपने बिजनेस पे वर्कआउट कर रहा होता यार, क्योंकि मेरे बस की मतलब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को एट द एंड ऑफ द डे मेरे को स्कूल का रिपोर्ट कार्ड चाहिए 12वीं का, और मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए। तो मैं डेली कंसिस्टेंटली instead of spending 6 to 7 hours in school, I would spend 2 or 3 hours on study 50% of the time effectively। बहुत सारे लोग होते हैं ना स्कूल ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं और इफेक्टिवली स्टडी नहीं करते। तो अगर मतलब मैं होता, शुभांकर ने ऐसा मूव पुल करा होगा तो ही इज़ स्मार्ट, आई वुड से स्मार्ट, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा करने नहीं देते। तो भाई पहली चीज़ तो ये हो गई एजेंसी की कॉल्स, फिर उसके बाद क्लाइंट्स की कॉल्स, फिर कॉल्स भाई पूरे दिन अटेंड करनी होती है कॉल्स। इससे दो चीज़ें फ़ायदे होती हैं, पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स, भाई तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाएंगी, बड़ी बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली बात करो, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को बिल्डअप करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्डअप करो यार, मतलब लिटरली भाई तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कम्युनिकेशन स्किल्स डाले जा रहे हो, बिल्डअप करो, नेटवर्क्स बना रहे हो, मेनली कम्युनिकेशन स्किल्स है और कुछ नहीं, आई डोंट थिंक, बिकॉज द थिंग इज टू मेक नेटवर्क्स यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोवाइड वैल्यू टू अदर पर्सन। या टू मेक नेटवर्क्स यू नीड टू बी गुड विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोवाइड वैल्यू टू द अदर पर्सन। या नेटवर्क्स पे सोचते हो ना, हाउ टू मेक ग्रेट नेटवर्क्स, हाउ टू डू समथिंग, इट्स प्रीटी सिंपल, बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर एंड प्रोवाइड वैल्यू विद द पर्सन यू वांट टू नेटवर्क विद। बिकॉज मैंने कंटेंट क्रिएशन, इफ़ आई वांट टू नेटवर्क विद एनीवन ना, इवन इफ इन मेट्रो, इफ आई एम नॉट प्रोवाइडिंग, बिकॉज आई हैव सीन इट यार, they don't really give a fuck about you because you are not really providing and value to them or like something like that। because तुम अगर बच्चे भी हो ना, इट डजेंट रियली मैटर, बिकॉज तुम उसका पूरा अटेंशन नहीं ले सकते मेरे हिसाब से, तो यार यही है। तो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ना, द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू टू मेक नेटवर्क्स विद एनी वन एल्स इज़ टू क्रिएट कॉन्टेंट। या इट कैन बी पर्सनल कंटेंट, वो भी बोल रहे होंगे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूचर एंड मैनी पीपल यू मीट आर ईदर लॉयर ईदर बिजनेस एंड दे वांट टू क्रिएट कंटेंट फ्रॉम, बिकॉज बिजनेस इट हेल्प्स टू बूस्ट देयर सेल्स, वट एवर sales, service or product profits, and foreign it helps them to get more clients, foreign lawyer clients are everything, high paying clients are everything, foreign lawyer, all right। सो तुम उन्हें बता सकते हो कि हाउ डू यू गेट स्टार्टेड, और उनके बदले में तुम अब नॉलेज ले सकते हो। जैसे आई मेट दिस गाय संचित, राइट, if I was creating content na, if I was creating content, he can relate to me because I don't have, if I was creating content he could also, because in his subconscious mind now I am gonna provide him value, he in his subconscious mind he is probably thinking यार ये बच्चा है, इससे मैं क्या सीखूँ, इससे मतलब इसकी कोई मेरी कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने, बट मेरे लिए उसकी बहुत वैल्यू, मतलब उसकी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, बट वो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है, मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा सकता है, मतलब बता सकता है कि मेरे को क्या क्या फॉलोअप करना होगा, मेरी मिस्टेक्स, एक पर्सनल गाइड बन सकता है, कम्युनिकेशन स्किल सिखा सकता है और साइकोलॉजी सिखा सकता है। लॉयर्स के बाद दो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है।
तो भाई थिंग इज इफ़ यू डोंट प्रोवाइड वैल्यू टू द अदर person and you're not great at your communication skills, the chances are that you're not gonna network with them ever. Yeah. So to solve this problem, you then देखो, to solve this problem ना, you need to improve your communication skills. So talk to many person, open and get in public debates, go to your school public debates, improve your english, have more like an UK accent, right? And start and content creation, yeah. Because the thing is, if you are a video editor, what will you profit you? Because many people will start content creation and it's the future, and many people will be like यार हाँ this guy future में है और ये मेरी मदद कर सकता है. So chances are that if you start content creation and your communication skills are great, right, then chances are you're gonna have a bond with them, you are gonna have a great network with these people, with these type of people. You can easily network with anyone, because many people don't have content creators as their friends, right? Content creators, if I am a social media marketing agent and I walk to Sanchit right now, मान लेते हैं कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब पर्सनल ब्रांडिंग के हैं और मैंने 6-7 महीने हो गए और मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है. I go to them and talk to him like how is your day going, how, and the conversation goes like this, ठीक है. Then we exchange contact, and now my communication skills was good, so I got his contact. All right. So after that, I can provide the value to the person, right? If currently the Chetan I am currently, then probability that he is going to reply to me or help me is 0%. Yeah, 0%. No, but less than 10% or 20%, because mainly he requires psychology, because I'm not promoting him. Do you remember what he said? He's not gonna help his anyone for free. He's gonna charge money for it. It easily says that it just easily says that yeah, I'm gonna charge you money. And I am just a random guy that I met him, and तो वही पहले तो ये बात है सिंपल सी, बाद में बात कर.